दोस्तों आज मैं ऐसे मुद्दे पर बात करने वाला हूं जिसका वास्ता सभी लोगों से है, दुनिया के रहने वाले सभी लोगों से है। और दोस्तों वो मुद्दा है सड़क सुरक्षा का मुद्दा। दोस्तों सरकारें आती है, सरकारें चली जाती है और कोई कोई सरकार तो बहुत अलग अलग जनता संबंधित अलग अलग मुद्दे को उठाती है, लेकिन सड़क सुरक्षा के मुद्दे को कोई नहीं उठाता। मोदी सरकार भी आई तो वो स्वच्छ भारत का मुद्दा बड़ा जोर शोर से उठाई, लेकिन सुरक्षित भारत का मुद्दा वे पीछे रह गई। मोदी सरकार ने सड़कें साफ हो इसके बारे में बहुत बात की और बहुत प्रयास किया कि सड़क साफ रहे, लेकिन इसके बारे में कोई प्रयास नहीं किया गया कि सड़कें सुरक्षित रहे। दोस्तों सुरक्षित सड़क साफ सड़क से ज़्यादा जरूरी होती है। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि स्वच्छता अभियान नहीं चलना चाहिए, मैं ये भी नहीं कहता कि स्वच्छ चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सड़कें साफ नहीं रहनी चाहिए, लेकिन दोस्तों ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि सड़कें को पहले सुरक्षित होनी चाहिए, उसके बाद में साफ होनी चाहिए। कुछ बुद्धिजीवी लोग मेरी बातों का विरोध अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे कमेंट करके या कुछ भी करके। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग विरोध के मनोरोग से ग्रसित होते हैं और उसी मनोरोग के लोग एक कह सकते हैं मुझे कि अरे यार आपको स्वच्छता नहीं पता। वो लोग कह सकते हैं कि अरे आपको स्वच्छता का मतलब नहीं जानते, ये है वो है, फलान ठिकान कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। वो सबको छोड़िए, वो सब देख लीजिएगा, आते रहेंगे, अभी भी इस वीडियो के बाद भी आएगा। हाँ तो दोस्तों मैं कहा था, मैं ये कह रहा था कि अगर आपको कोई ये बोले कि ये जो सड़क है, ये सड़क है थोड़ी गंदी है लेकिन सुरक्षित है, इसमें आप सेफ हो, और दूसरी तरफ कोई आपको एकदम चकाचक साफ सड़क दे दे और कहे कि यार देखो यार सड़क पर जा तो रहे हो लेकिन इसमें कुछ भी हो सकता है, तो आप किसको चुनेंगे? आप कौन सी सड़क को चुनेंगे? दोस्तों जाहिर सी बात है आप सुरक्षित सड़क को चुनेंगे। तो दोस्तों आप या हम जब सुरक्षित सड़क अपने लिए चुनना चाहते हैं तो देश के लिए सुरक्षित सड़क क्यों नहीं होनी चाहिए? तो सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन सड़क मुद्दे पर कोई बात ही नहीं करता। और दोस्तों अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा दुर्घटना सड़क पर ही होती है, और सड़क हर 10 साल में 13,81,000 के लगभग लोगों का लहू पीता है। मतलब सीधे निगल जाता है सड़क, और लगभग 50 लाख लोग बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, जिनका प्रभाव उन्हें जीवन भर देखना पड़ता है। और दोस्तों यही खूनी सड़क हर रोज 28 मासूम जिंदगियों का हरण कर लेता है। और वो मासूम ये जानते भी नहीं कि सड़क सुरक्षा क्या होता है, वो मासूम ये भी नहीं जानते कि दुर्घटना क्या होता है। और दोस्तों मैं आपको आगे बता दूं कि पूरे संसार के 1% गाड़ियां बस भारत में है, लेकिन पूरे संसार के 11% सड़क दुर्घटना केवल भारत में ही होती है। और मैं आपको दूसरी बात बता दूं कि पूरे देश के सड़कों का केवल 2% हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसे आप लोग एनएच भी कहते हो। केवल 2% हिस्से में एनएच बना हुआ है, लेकिन पूरे सड़क दुर्घटना में जितनी जाने जाती है 30% जान एनएच पर ही जाती है। तो मतलब कि दोस्तों ये बात साफ है कि जब सरकार सड़कों को एकदम प्लेन किया, सड़कों को एकदम अच्छे से चलने लायक बनाया, बिल्कुल ब्रेकर ना हो, बिल्कुल कोई गाड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, रुकावट ना हो, तो गाड़ियों की स्पीड बढ़ी है। और दोस्तों जहां तक मैं पेपर में देख रहा हूँ 65% सड़क दुर्घटना केवल और केवल ओवर स्पीड की वजह से होती है। और दोस्तों इसके लिए कई जगह प्रयास चालू कर दिए गए हैं, कई शहरों में और कई जगह स्पीड सेंसर लगा दिया गया है। स्पीड सेंसर एक ऐसा चीज होता है कि उसको सेट कर दिया जाता है, जैसे उस सड़क का कितना कैपेसिटी है, इससे ज्यादा स्पीड होगा तो ओवर स्पीड में होगा, और वो सेंसर उसको कैच कर लेगा, उसका नंबर ले लेगा और उसके घर ऑनलाइन पहुंच जाएगा चालान। दोस्तों ये इतना पारदर्शी होता है, ये इतना निष्पक्ष होता है कि इसमें किसी का दबाव भी नहीं चलता, और जब ऑनलाइन चीजें पहुंच गई है तो आपको पेमेंट करना ही करना है। और दोस्तों इसकी विश्वसनीयता और इसकी दबाव के बिना काम करने के बारे में प्रमाण के तौर पर आपको बता दूं कि देश का सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का वाहन खुद ओवर स्पीड के सेंसर में आ गया था और उनके घर चालान पहुंच गया था और उन्हें चालान भी पटाना पड़ा था। तो दोस्तों जब देश का मंत्री का कुछ नहीं चला तो आम आदमी का क्या चलेगा? और दोस्तों ऐसे ओवर स्पीड सेंसर हर जगह लगाया जाना चाहिए। और दोस्तों ऐसा ओवर स्पीड सेंसर भिलाई स्टील प्लांट पे भी लगा है, और अभी मैंने 1-2 दिन पहले पेपर में देखा था कि एक कार का 63 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड था उस प्लांट में, वो सेंसर में आ गया था और उनके घर भी चलान गया होगा। तो दोस्तों ऐसा ओवर स्पीड सेंसर सरकार को हर जगह हर सड़कों पर लगाया जाना चाहिए। अब इस देश के होनहार, देश की अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ, देश की अर्थव्यवस्था का ठेका लेकर बैठे लोग तुरंत कहेंगे पता है इसमें लफड़ा कितना है,
पता है इसमें खर्चा कितना है, इतना सरकार की बस की बात नहीं है। सरकार किसको किसको देखेगा। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, जब कोरोना काल में सरकार गली गली घर घर के लोगों को ठोक ठोक के जब घर के अंदर घुसा सकता है, गली गली का, तो ये तो बस रोडों को देखना है। इसमें कितना मेहनत है, बस जरूरत है इच्छा शक्ति की और काम कर देने की। सरकार के बस में पूरा है और सरकार नहीं करती तो कहीं ना कहीं ये सरकार की सुस्ती है। खुले आम बोल रहा हूँ, ये सरकार की सुस्ती है, क्योंकि सरकार के पास इतनी क्षमता, इतनी कर्मचारी और इतना धन तो कम से कम है ही कि हर जगह ओवर स्पीड सेंसर लगा दे। और ओवर स्पीड सेंसर का सबसे अच्छा फायदा यह है कि इसमें किसी का कुछ नहीं चलता, ना कोई दबाव ना कुछ। और ये सरकार को करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा। और सरकार नहीं करती है तो धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, इस बात को भी लेकर मुद्दा बनेगा। लेकिन दोस्तों ये तो बात हो गई सरकार कितना करेगा और क्या करेगा, लेकिन कुछ हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है। दोस्तों हमारी जिम्मेवारी कितनी, हमें अपनी जिम्मेवारी भी देखनी पड़ेगी। अगर हम स्वयं निर्णय करें कि हम अनियंत्रित स्पीड में गाड़ियां नहीं चलाएंगे और हमारे घर के बच्चे अगर बिना हेलमेट के घर से बाहर निकलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो हम उनको तुरंत रोकेंगे। क्योंकि एक चीज बताना आपको भूल गया, सड़क दुर्घटना में ज्यादा दुर्घटना का शिकार बाइक वाले होते हैं और उन बाइक वाले में लगभग 95% दुर्घटना का शिकार वो होते हैं, मृत वो होते हैं जो बिना हेलमेट के सड़क पर चलते हैं। ये आंकड़ा मैं आपको बताना ही भूल गया था। तो दोस्तों जब हमारे घर के बच्चे या हमारे घर के बड़े कोई भी एज ग्रुप का आदमी जब बिना हेलमेट का निकलता है तो हम उसे क्यों नहीं टोकते? क्या हमारी जवाबदारी नहीं है? हमारी जवाबदारी केवल सरकार को दो बातें बोल देने से खत्म हो जाती है? अरे भैया, सड़क पर जो लोग एकदम उच्च रफ्तार बहुत हाई स्पीड जो गाड़ियां दौड़ाते हैं ना, अगर लड़के हैं तो किसी न किसी घर के लड़के हैं, अगर कोई भी व्यक्ति दौड़ा रहा है तो इस देश का सदस्य है। और हम जब तक खुद अपने अंदर भी सुधार नहीं लाएंगे तो भी हमें सरकार को बोलने का कितना हक है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार को ऊपर दबाव न डाला जाए या सरकार को नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें भी अपना फर्ज निभाना पड़ेगा। और दोस्तों किसी का भी घर का बच्चा अगर गाड़ी ओवर स्पीड चलाता है और उसको इसकी जानकारी है और वो अपने बच्चों को नहीं रोकता और फिर उसके बच्चा ओवर स्पीड चलाता है और फिर समझाता है, फिर उसका बच्चा नहीं समझता, तो उसके बाद वो गार्जियन को चाबी बच्चे से ले लेना चाहिए। और अगर वो नहीं ले पा रहा है, बोल रहा है मैं मजबूर हूँ, बच्चा कहना नहीं मानता, ये नहीं मानता, मतलब उसका बच्चा ज़्यादा जिद कर रहा है, उसे जहर दे रहा है। दोस्तों गाड़ी देते वक्त बच्चे को हमें सोचना भी पड़ेगा कि हम बच्चे को जब गाड़ी दे रहे हैं तो हम ये भी जवाबदारी ले कि बच्चा चला कैसा रहा है। और अगर बच्चा गलत तरीके से चलाता है तो हमारे पास इतना साहस होना चाहिए अपने बच्चों के फायदा के लिए कि हम उससे गाड़ी की चाबी वापस ले सकें। और अगर हम गाड़ी की चाबी वापस नहीं ले सकते तो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों के साथ थोड़े से उसके दबाव में उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, उसे बहुत बड़ा खतरे में डाल रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको वीडियो के अंत में यही बात करना चाहूँगा कि सुरक्षित चलिए, सही साइड से चलिए, नियंत्रित स्पीड में चलिए। और अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगा के चलाइए। और अगर बाइक से सवारी करते हैं, बाइक की सवारी अगर आप कर रहे हैं तो हेलमेट लगाना मत भूलिए। तो दोस्तों इसी के साथ ही बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक जन कल्याणकारी विचारों के साथ।